नमस्ते मित्रों, मैं आपका मित्र पंडित प्रेम आर्योधा आज फिर उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच। तो मैं बात कर रहा हूँ आज आपसे अपने प्रिय वतन भारत की। भारत इस दुनिया में इकलौता एक ऐसा देश है जिसे प्रकृति ने सब कुछ प्रदान किया है, कुछ भी शेष नहीं रखा अपने पास जिसकी इस देश को किसी दूसरे देश से मांगने की आवश्यकता हो। तो कितना महान ये भारत आज कितना निकृष्ट बन गया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ जिन जिन शैतानों के हाथ में इस देश की बागडोर आई, इस देश को संचालन करने का मौका मिला, उन्होंने इस देश को संचालन के नाम पर इस देश का दोहन शुरू कर दिया। चाहे पीछे सी बात करें हम मुगलों की, अंग्रेजों की, या इन अब के वर्तमान काले अंग्रेजों की। जिस देश को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी, आज वही देश दुनिया में एक भिखारी की श्रेणी में खड़ा कर दिया ले जाकर के। ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि हमें इस स्थिति में आना पड़ा। मानते हैं कि पीछे देश की लुटाई हुई, मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन आज़ादी के बाद जब इस देश के लोगों की सत्ता स्थापित हुई तब इनको तो इस देश को नहीं लूटना चाहिए था। लेकिन इनके ही शासनकाल में और देश की लुटाई इस कदर हुई कि देश की जनता जो गरीब थी वो और गरीब होती चली गई, जो अमीर थे वो और अमीर होते चले गए। तो यानी डिसबैलेंस हो गया सारा सौदा, संतुलन बिगाड़ दिया इस देश का, समाज का। इतनी बढ़िया व्यवस्था प्राकृतिक रूप से ईश्वरीय वरदान जिसको हम गॉड गिफ्ट कहते हैं, इस देश को मिला। और उस देश का आज जो एक तरह से भगवान, जिसको हम किसान जाति के नाम से जानते हैं, जो भगवान का दर्जा प्राप्त है, उसने इस देश के हर जीव को, इस धरती के हर व्यक्ति को, हर प्राणी को पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत करके अन्न उगाया, फल उगाए, सब्जियां उगाई। और दूसरा वर्ग जिसको हम मजदूर कहते हैं, जो अपनी शारीरिक श्रम करके एक पारिश्रमिक कीमत प्राप्त करता है, उसने उसके साथ मिलकर के मेहनत की और इस देश की जनता का भरण पोषण किया। आज वही भगवान, वही किसान भीख मांग रहा है। जमीन गिरवी धर के कर्ज लेके और ऐसे उसमें फंस गया कि सारी फर्दें लाल करवा दी, कर्जदार बन गया। जो इस देश का कर्णाधार था और आज भी है और आगे भी रहेगा, वो आज सत्ता के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अफसरों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, गेट में घुसने की हिम्मत नहीं करता है, अगर घुसता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। ये क्या व्यवस्था है इस देश की? अरे किसान को तो भगवान मान करके इसकी हर वर्ग को पूजा करनी चाहिए थी, इसके तो मंदिर होने चाहिए थे, और मंदिर मूर्ति वाले मंदिर नहीं, ऐसे मंदिर, ऐसी धर्मशालाएं इसके नाम पर जहां
दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले और वहां भोजन मिले। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, वर्तमान की व्यवस्थाओं का, जिन्होंने इसको बिल्कुल तहस नहस करके और कति नष्ट करने के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को अपने साथ लगा करके गर्मी की दोपहरी, जून की दोपहरी में और इधर दिसंबर के जाड़े में, जनवरी और दिसंबर के जाड़े में, सर्दी में, और सावन की बारिश में खेतों में मेहनत की हो, रातों रात मेहनत की हो, दिन रात एक किया हो, सुख की नींद नहीं सोया हो, ऐसे महान इंसान को इतनी तकलीफ उठानी पड़े तो ये बात हजम नहीं होती। इसलिए अब हमने फैसला किया, हमारी पूरी टीम ने फैसला किया कि जिसके दमखम पर ये देश चल रहा है, ये देश पल रहा है, उसकी हिस्सेदारी सत्ता में सुनिश्चित हो। जब तक इस देश की सत्ता पर इस देश के मजदूर और किसान का और कारीगर का कब्जा नहीं होगा, उसके हाथ में सत्ता नहीं आएगी, तब तक यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जा सकती। क्योंकि वो जानता है कि उसने कैसे कैसे अपने आप को संयमित किया है, जीवन को आगे बढ़ाया है। तो वो जब जानता है तो वही कर पाएगा इस काम को कि औरों को भी हमें कैसे आगे बढ़ाना है, सबको न्याय कैसे मिलना है। तो मेरे मित्रों, भाई और बहनों, दोस्तों, प्रबुद्ध जनों, थोड़ा सा संयम और धैर्य के साथ इस किसान को, इस देश के महान इंसान को, इस देश के भगवान को थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप और इसको वहां मुकाम तक लेके चलिए जहां से सारी व्यवस्थाएं बदलती हैं, जहां से दिशा और दशा बदलती है इस देश की। तब इस देश को हम नरक से स्वर्ग में स्थापित कर सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं इस नरक रूपी देश का। इसके लिए हमारी एक टीम जिले जिले, हर इस देश के प्रदेश के हर जिले में जाने के लिए संकल्पबद्ध है और एक 20 सूत्रीय एजेंडे के साथ लेकर के आपके बीच पहुंचने वाली है। तो आप वर्तमान में किसानों का साथ, मजदूरों का साथ दीजिए, ये कानून बदलें और फिर हम और हमारी टीम आपके साथ मिलकर के इस देश के, प्रदेश के, जिले के गांव गांव एक जन जागरण अभियान, जिसमें व्यवस्था प्रवर्तन का मुद्दा सर्वोपरि होगा। और उस व्यवस्था प्रवर्तन के दौर में ऐसी व्यवस्था होगी कि इस देश का एक भी बेरोजगार युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, उसको रोजगार उपलब्ध होगा। और एक भी 60 साल का वृद्ध बिना पेंशन के नहीं रहेगा, उसकी कम से कम 6,000 रुपये पेंशन सुनिश्चित होगी। और हर हाथ को, हर बेरोजगार युवा को काम और हर मजदूर को दाम अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा। तो ऐसी व्यवस्था लेकर के ये व्यवस्था परिवर्तन दल आपके बीच, आपके गांव, आपकी चौपाल पर पहुंचने के लिए कटिबद्ध है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप ध्यान करिए इस बात का कि हमारा मंतव्य क्या है, हमारा विचारधारा क्या है, हम कैसा भारत चाहते हैं। और जुड़िए इस आंदोलन से, इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन से, इस किसान के आंदोलन से। रास्ता जरूर निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भाई और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।